फ्रेंड्स, फॉर्मूलेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं आरके झा आज से बीटेक फिफ्थ सेम डबल ई मैक्रो प्रोसेसर का लेक्चर क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका आज ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, वे ऑफ क्लासेस है, वे ऑफ सिलेबस है, कैसे हमारा सिलेबस चलेगा, कैसे क्लासेस होंगे, कैसे मॉड्यूल वाइज हम इस चीज को बताएंगे, वो इसका आज का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके, इससे पहले और भी बहुत सारे ब्रांचेज का मैक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड ऑलरेडी टॉपिक हम डील कर चुके हैं, आप वहां से भी इस चीज को भाया समझ सकते हैं। ओके, तो डबल ई फिफ्थ सेम इसमें जो पढ़ना है वो टॉपिक मैक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। ठीक है, टोटली मैक्रो प्रोसेसर है। बाकी अदर ब्रांचेज में मैक्रो कंट्रोलर का भी पार्ट आ जाता है। ओके, तो मैक्रो प्रोसेसर में क्या आपको मॉड्यूल वाइज दिया गया है, बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल हैं, अलग अलग एक बांट के अलग एक सेपरेट मॉड्यूल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो वे क्या है, कैसे क्या मॉड्यूल में किस चीज के बारे में क्या पढ़ना है, चलिए वो हम देख लेते हैं। ओके, तो पहला मॉड्यूल जो है मैक्रो प्रोसेसर में मॉड्यूल 1 डबल ई वालों के लिए फिफ्थ सेम। ओके, क्या है, हमें फंडामेंटल पार्ट देखना है किसका, तो मैक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का। ओके, मैक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का हमें क्या देखेंगे, इसका फंडामेंटल पार्ट देखेंगे, आर्किटेक्चर क्या है, ओके, उसका इनिशियल क्या है, उसका बेसिक पार्ट क्या है, ये इस चीज के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद आ जाता है 8 बिट एंड 8 बिट मैक्रो प्रोसेसर एंड इसका मैक्रो कंट्रोलर का भी। 8 बिट है यानी 8085 ले लो या 8086 ले लो, ठीक है, दोनों 8 बिट हमारा मैक्रो प्रोसेसर आ जाता है 8085। ओके, इसी बेसिस पे हम सारा चलेंगे। ये आर्किटेक्चर दोनों पार्ट है, 8 बिट मैक्रो प्रोसेसर का और मैक्रो कंट्रोलर का भी देखेंगे। इसमें आपको मैक्रो कंट्रोलर का मॉड्यूल 1 में कुछ पार्ट दे दिया है। ओके, मैक्रो कंट्रोलर, मैक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड मैक्रो कंट्रोलर द प्री डिफाइंड वर्क, जो डिवाइसेस में चिप में रहते हैं वो हमारा मैक्रो कंट्रोलर होता है, जो प्री डिफाइंड वर्क हमारा फिक्स किया गया रहता है। इसे हमें इस तरह से ये घूमेगा इतने सेकंड के बाद, तो वो इतने सेकंड के बाद घूमेगा। ओके, लेकिन मैक्रो प्रोसेसर क्या है, जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हो तो उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, तो मैक्रो प्रोसेसर। ये एक इनिशियल में मैंने अभी बताया, बाकी मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो और डेप्थ में चलेंगे। कंपैरिजन ऑफ 8 बिट मैक्रो कंट्रोलर एंड 16 बिट एंड 32 बिट, 8, 16 और 32 बिट के मैक्रो कंट्रोलर पे यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन करना है, किसका क्या बेटर है, कौन सा ज्यादा तेज इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, कौन ज्यादा बीट वाला है, कौन ज्यादा अधिक साइकिल है, उसका टाइमिंग प्रोसेस ज्यादा है। ओके, तो इस पे यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करना है, एक तरह से डिफरेंस हमें बताना है। डेफिनेशन ऑफ एम्बेडेड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल सा है, एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बताना, जहां पे अगर मैक्रो कंट्रोलर होगा तो एम्बेडेड सिस्टम आएगा ही। एम्बेडेड सिस्टम एक प्री डिफाइंड वर्क जो पार्ट रहता है, जो हमारा फिक्स वर्क रहता है, वो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। ठीक है, जहां पे ये काम होना है, ये काम इसके लिए, इतना ही काम के लिए ये डिवाइस बना है तो उतना ही काम उसमें होगा। ओके, तो ये इस तरह का एम्बेडेड सिस्टम है। मैक्रो कंट्रोलर का रोल हम देखेंगे एम्बेडेड सिस्टम में क्या है, बहुत ज्यादा है। रोल क्या, उसका पूरा एम्बेडेड सिस्टम पे छाया हुआ है मैक्रो कंट्रोलर। घर में आपके साथ इन हर समय तो आप मैक्रो कंट्रोलर्स के इर्द गिर्द ही रहते हो। अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी भी जो आपके सामने, मेरे के सामने कैमरा है, वो भी क्या है, एक मैक्रो कंट्रोलर के एक एम्बेडेड सिस्टम का रूप का काम कर रहा है। ओके, उसके बाद 8051 फैमिली का हम देखेंगे, ये भी एक तरह से पूरा कहें तो कंट्रोलर के बारे में है, पूरा इसके फैमिली के बारे में देखेंगे। ओवरव्यू देखना है, ज्यादा इसके फैमिली में मेंबर्स होते नहीं है, लेकिन जो भी मेंबर्स हैं, भाई बहन हैं, भाई जो भी आएंगे उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एक तरह से बेसिक आपको दिया गया है मॉड्यूल 1 में।
मॉड्यूल 1 क्या है, पूरा एक बेसिक पार्ट है, जहाँ पे सब कुछ को डाल दिया गया है। एक तो 8, 16 और 32 बिट का कंपेयरिंग देखना है, 8 और 16 का मैक्रो कंट्रोलर में देखना है, 8 बिट और उसका मैक्रो प्रोसेसर और मैक्रो कंट्रोलर के बारे में भी देखेंगे हम। ओके, जिसमें अगर हम इस मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट अगर हम किसी को लेके चले, अगर आप मॉड्यूल वाइज में आपको बताऊं कि क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, जो कंपैरिजन है ना 8 बिट 16 और 32 बिट का, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा। और ये जो पार्ट है ये मैं स्टार लगा देता हूं जहां पे ये इंपॉर्टेंट ये स्टार है। ओके, ओवरव्यू ऑफ 8051 फैमिली भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इस मॉड्यूल में दो हमने आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके हमने बताया। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है किसमें, तो मैक्रो प्रोसेसर का मॉड्यूल 2, इसमें अब हम आ जाएंगे मैक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम देखने। अब उसका बनावट क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, उसका सीपीयू, अर्थमेटिक, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एड्रेसेस के बारे में देखेंगे, डेटा एंड कंट्रोल बस, जैसे एड्रेस है, डेटा बस है, कंट्रोल बस है, वर्किंग पार्ट इसका देखेंगे, वर्किंग रजिस्टर्स जो होते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स देखेंगे, एसएफआर का मतलब होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। ओके, रीसेट सर्किट, जो पुराना रनिंग में है उसे फिर से में रीसेट कर देना है। अगर किसी कारण प्रॉब्लम आती है सिस्टम को हम रीस्टार्ट करते हैं ना, तो ये रीसेट सर्किट, इसमें भी क्लॉक एंड रीसेट सर्किट लगा हुआ रहता है क्लॉकिंग के लिए। स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर, डेटा का मैनेजमेंट जो होता है, किस लेवल पे क्या है, कहां से इंसर्ट होगा, नीचे से इंसर्ट कि ऊपर से इंसर्ट करना है, ये हमारा क्या होगा, स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर का कंसेप्ट में देखेंगे। ओके, डेटा कहां से इनबिल्ड होगा, कहां से इन करेगा, प्रोग्राम काउंटर, इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट बहुत बार बता चुके हैं, टोटल 4 पोर्ट होते हैं, P0, ओके, P0, P1, P2 एंड P3, टोटल 4 पोर्ट होते हैं P0 से लेके P3 तक। मेमोरी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी जितनी भी पार्ट्स हैं, सेकेंडरी प्राइमरी कैचे, इन सब का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरी, टाइमिंग डायग्राम एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। टाइमिंग डायग्राम है कि किस लेवल पे कहां कब रीड हो रहा है, कब राइट हो रहा है, ये टाइमिंग डायग्राम में हम देखते हैं। तो इस मॉड्यूल को अगर हम एनालाइज करें या इस मॉड्यूल को अगर हम इसे समझने का कोशिश करें, तो यहाँ पे क्या आएगा कि इस मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, तो इसमें टाइमिंग डायग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो ये सब जितने भी हैं रजिस्टर्स, एसएफआर, वर्किंग डेटा, ये सब एक छोटे छोटे लेवल पे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ओके, छोटे लेवल मतलब एक कहें तो एक सारा शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। लेकिन ये जो टाइमिंग डायग्राम है और एग्जीक्यूशन साइकिल है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारा मॉड्यूल 2 का पार्ट है। 3 में थोड़ा ज्यादा है, ये ही मेन आपका पूरे सेमेस्टर एग्जाम का मेन फोकस पार्ट यही है। इसके बाद वाला भी जो 2 छोटे मॉड्यूल हैं वो भी हैं, बाकी अभी जो 2 थे वो शॉर्ट लेवल पे थे, उसमें बहुत एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन सब आएगा। लेकिन जो मॉड्यूल 3 है ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये ऑल जो यहाँ पे है सारा ये सब इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग एड्रेसेस मोड आ जाता है। एड्रेसिंग मोड इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंस्ट्रक्शन सिस्टम देखेंगे, डेटा टाइप, सब रूटीन्स, इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, कितने टाइप का एड्रेसिंग मोड होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, रिलेटिव एड्रेसिंग है, इंडेक्स एड्रेसिंग, बीट इनहेरेंट एड्रेसिंग, बीट डायरेक्ट एड्रेसिंग, 8051 इंस्ट्रक्शन सेट, ये यहां तक जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एड्रेसिंग मोड से लेके यहां तक। ये वाला रेड
अगर आप समझो ये वाला पार्ट से ये यहाँ तक, ये पूरा एक इम्पोर्टेंट एक लेआउट पूरा है। ओके, पूरा एक ये एक फैमिली आप समझो, एड्रेसिंग मोड से लेके यहाँ तक। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट जो है ये वाला, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 8051 इंस्ट्रक्शन से पूरा इंस्ट्रक्शन, टाइमिंग, डेटा ट्रांसफर, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, सब रूटीन इंस्ट्रक्शन, बीट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये पूरा इंस्ट्रक्शंस है, 3 सेक्शन में बांटा गया है। एक तो एड्रेसिंग मोड, दूसरा इंस्ट्रक्शन, एंड तीसरा पार्ट है असेंबली लैंग्वेज का, जहां पे प्रोग्राम, सी लैंग्वेज प्रोग्राम, असेंबली, कंपाइलर, प्रोग्रामिंग एंड डिबगिंग टूल्स के बारे में देखेंगे। ये टोटल थोड़ा जो थर्ड सेक्शन आपका है, ये टोटल पूरा आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन स्टार्ट है यहाँ पे, यहाँ से। ओके, तो इसमें जो दो ये सेक्शन है, एड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है। VBI में अगर हम लिखें, ओके, तो इसमें आपका एड्रेसिंग मोड जो आपका है एंड इंस्ट्रक्शन, ओके, इंस्ट्रक्शंस जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टोटल आपका एक तरह कहे तो मॉड्यूल 3 पूरा एक इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी आप इसे छोड़ या इग्नोर नहीं कर सकते। यहां से आपका 50% क्वेश्चंस तो आपका इसी मॉड्यूल से आएगा। नेक्स्ट जो मॉड्यूल आपका है, जहां पे मेमोरी से रिलेटेड आपको पार्ट पढ़ने हैं, मेमोरी का पूरा पार्ट यहाँ दिया गया है। कंट्रोल सिग्नल है, मेमोरी वेट स्टेट है, इंटरफेसिंग पेरिफेरल डिवाइसेज है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट है, डैक एडैक है, टाइमर काउंटर मेमोरी डिवाइस है। ये टोटल जो एक पार्ट है मेमोरी सेक्शंस है, जिसमें ये जो पार्ट यहाँ से आप देख रहे हैं, ये सारा ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला यहाँ से अगर आप देखो तो जनरल पर्पस से पूरा ये जो IO, ADC, DAC, टाइमर्स, काउंटर्स, मेमोरी डिवाइसेज हैं, ये सारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आएगा। ये मॉड्यूल 4 का है। उसी तरह एक छोटा सा मॉड्यूल 5 है, जहां पे सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका नेटवर्क से रिलेटेड, डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपका रहेगा, जिसमें ब्लूटूथ है, जिगबी का ये एक न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में देखेंगे, RS देखना है, SPI है, 12C है। तो ये एक बहुत छोटे मॉड्यूल है। ओके, एंड इसमें आपको देखा जाए तो एक कंसेप्ट और एक ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ये भी मॉड्यूल पूरा जो है आपका ये VBI में आएगा। ये भी मॉड्यूल को हम अच्छे से लेके चलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा इसमें से आ सकता है। एंड द लास्ट मॉड्यूल में आपका LED, LCD, एम्बेडेड डायोड जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, कीबोर्ड का इंटरफेस के बारे में देखेंगे। कीबोर्ड में 104 की से लेके 114 के लमसम का जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो देखेंगे। तो ये आपका है स्टेप मोटर जो एक छोटे से मोटर्स का एक फिक्स रेजोल्यूशंस के अनुसार काम करता है, वो DC मोटर, इंटरफेसिंग एंड सेंसर, इंटरफेरेंस का हम यहाँ पे देखेंगे। इंटरफेसिंग सेंसर का क्या रोल आता है, ये हम मॉड्यूल 6 में है। यानी मॉड्यूल 5, 4, 5 और 6 जो है ये छोटे मॉड्यूल हैं, लेकिन जो मेन मॉड्यूल आपका है ये 3 है, जो कि 3 से आपका 50 एंड रेस्ट ऑफ जो तो 50% है, वो आपका बाकी जो जितने मॉड्यूल हैं उससे क्वेश्चंस आएंगे आते हैं। ठीक है, ऐसे भी वो आप वह देखना भी PYQ सेक्शंस में PYQ क्वेश्चंस आप देखोगे तो उसमें भी आपको एनालाइज करने में आसानी होगा कि कौन सा मॉड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चंस उससे आ सकता है। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन जो वे ऑफ सिलेबस था, कैसे हम इसे देखेंगे, ये पूरा मॉड्यूल हमने आपको बताया, और कौन सा मॉड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट क्लासेस से जो हम आपको मॉड्यूल वाइज एक नए क्लासेस, एक नए रिकॉर्डिंग के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे।
और उम्मीद है आपको कोई भी किसी भी मॉड्यूल में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आगे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट के थ्रू हमें बता सकते हैं। चलिए अब हम मॉड्यूल वाइज मिलेंगे नए क्लासेस में।